तो श्रीगंगानगर में टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता विनीता आहूजा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर अनदेखी का आरोप लगाया, साथ ही दावा किया कि उन्हें सभी समाज के लोगों को समर्थन हासिल है। और उसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी अंतरात्माएं आपके पत्रकार बंधुओं में मैं इसे दायित्व के रूप में लेती हूँ। और मैं इस समय भी ये कहना चाहूंगी, जिस सेवा से मैं पिछले 30 साल से जुड़ी हूँ आम जन के साथ, और जनता मेरे साथ है, मैं उसी शिद्दत से सेवा में जुड़ी रहूंगी। आज एक कोर कमेटी ने जो निर्णय लिया है वो ये है कि अगर कांग्रेस अरोड़ा समाज को टिकट देती है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो क्या आप उस कैंडिडेट के साथ जाएंगी? देखो, अगर मैं आम जन और सभी के कार्यकर्ताओं के साथ, समाज और परिवार के उस पे आई हूँ प्रोत्साहन पे, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने समाज, परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ उन्हीं के अनुसार चलूं। तो जो कांग्रेस के अरोड़ा समाज के अंकुर मिगलानी टिकट की दौड़ में है, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो आपके साथ लगेंगे? ऐसा क्योंकि वो जिलाध्यक्ष भी है कांग्रेस के। ऐसा समिति ने उनके साथ अपना विचार विमर्श करके ही निर्णय लिया होगा ना। मेरा सीधा सवाल नहीं। एमएलए पर हमला मामले में भारी बवाल देखने को मिला है। सवाई माधोपुर में हमला और दौसा में ये बवाल हुआ है। दानिश अबरार पर यहां पर देखिए हमले मामले में भारी बवाल देखने को मिला। रात 1 बजे तक सांसद किरोड़ी के नेतृत्व में धरना और पुलिस पर डिटेन युवकों से मारपीट के आरोप हैं। मामले में पुलिस ने 5 युवकों को डिटेन कर लिया है। रामगढ़ पचवाड़ा थाने में पुलिस के खिलाफ देखिए यहां पर केस दर्ज हुआ है। तो एमएलए पर हमले मामले में भारी बवाल देखने को मिला है और अब पुलिस पर डिटेन युवकों से मारपीट के आरोप भी लगे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए सवाई माधोपुर में हमला हुआ है और फिर उसके बाद से भारी बवाल दौसा में देखने को मिला है। क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के अभी? बिल्कुल, कल जिस तरह विधायक दानिश अबरार पर हमले की जो खबर आई थी, उसके बाद में मलारना पुलिस एक्टिव हुई थी। जो हमला करने वाले जो लोग थे उनको पकड़ने के लिए दौसा में जगह जगह दबिश दी गई थी, जैसे लालसोट और रामगढ़ पचौरा इलाके में दबिश दी गई थी। इस दौरान जो आरोपी थे, जो हमला करने वाले जो युवक थे, वो 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। एक गाड़ी जयपुर फरार हो चुकी थी, वही दूसरी गाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें स्कॉर्पियो को पकड़ा था और 5 युवक डिटेन किए थे। लेकिन उसके बाद में घटनाक्रम पूरी तरह बदला और सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे तो वो जो युवक थे, युवकों के कपड़े खुलवा रखे थे और उनके साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा भड़क गए और उन्होंने युवकों को लेकर नांगल राजावतान थाने में पहुंचे और वहां धरना प्रदर्शन किया। रात 1 बजे तक सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थक धरना प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने द्वेषतापूर्वक कार्रवाई की है और उनके साथ मारपीट की है, जो डिटेन किए हैं उन युवकों के साथ। उसके बाद में युवकों का मेडिकल कराया गया और अब मलारना पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। दौसा में पुलिस पर मारपीट के आरोप लगे हैं और अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए हैं कि कपड़े खुलवाकर और गालियां निकालकर उनके साथ मारपीट की गई, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। रात को ही धरना स्थल से सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार पूरा मामला और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है और काफी बवाल भी देखने को मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करोड़ों की नकदी और सोने के जेवर बरामद किए जा रहे हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पर प्रदेश भर में पुलिस की हुई 6 बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जयपुर, दौसा, झुंझुनू और अलवर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। तो देखिए, खबर अजमेर से है, जहां बजरंगगढ़ चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान चेकिंग में 2 व्यापारियों के पास 16.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। दोनों व्यापारी से जब इस बाबत पूछा गया तो दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहे। पुलिस ने बड़ी रकम को कब्जे में लेकर के इनकम टैक्स विभाग को सूचना दे दी है। व्यापारी दीपक गुरनानी और थावरदास गुरनानी को हिरासत में लेकर के अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज बजरंगगढ़ चौराहे पे शाम को नाकाबंदी के दौरान हमारी स्पेशल नॉर्थ साहब की टीम, सीओ नॉर्थ की टीम और हमने से मिलकर नाकाबंदी कर रहे थे। हम उनके स्पेशल सहयोग से थाना कोतवाली के जाब्ते के साथ सहयोग में हमने 2 व्हीकल जा रहे थे, व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे थे। चुनाव आचार संहिता के प्रोविजन के तहत नकदी, अवैध मादक पदार्थ, इन सब की
जांच और पड़ताल और धरपकड़ की जा रही थी। सीमा एसपी साहब के आदेशानुसार हम ये नाकाबंदी कर रहे थे। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी आके रुकी तो उसमें तलाशी ली, तो उसमें संदिग्ध राशि करीब जो अकाउंटिंग करने के बाद पता चला कि 16,51,020 रुपये नकद मिले थे। 2 व्यापारी हैं वैसे, लेकिन उन्होंने कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने उसको डिटेन किया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स विभाग इसमें स्वीकृति की प्रोविज़न है 10 लाख से ज़्यादा तो राशि जब्त की जाती है। उसमें इनकम टैक्स विभाग को इन्वॉल्व करना पड़ता है। उनकी कार्रवाई मिसल ऐसी की जाती है तो उनको इन्फॉर्म किया है। अग्रिम कार्रवाई इनकम टैक्स टीम आ गई है, कार्रवाई कर रही है। तो जयपुर में भट्टा बस्ती थाना प्रभारी का रीडर ट्रैप हुआ है। 2 हेड कांस्टेबल को एसीबी ने ट्रैप किया है। आपको बता दें कि संजय शर्मा और बुदाराम 30,000 घूस लेते गिरफ्तार। थाना प्रभारी के नाम से रेप केस में रिश्वत मांगी थी। रेप केस में राहत के नाम पर परिवादी घूस मांगी थी और थाने में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हुए हैं। तो थाना प्रभारी का देखिए यहाँ पर जो रीडर वो ट्रैप, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भट्टा बस्ती थाना प्रभारी का जो रीडर है उसको अब ट्रैप कर लिया गया है। जयपुर से बड़ी जानकारी, 30,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। जयपुर के भट्टा बस्ती थाना इलाके में आज एसीबी ने बड़ी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और 2 हेड कांस्टेबल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हमारे साथ मौजूद है एसीपी नीरज भारद्वाज, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या मामला है, क्यों रिश्वत की रकम ली जा रही थी? सर, हाँ, ये एक ब्यूरो मुख्यालय पे गत दिनों में परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके भाई के खिलाफ कोई यहाँ भट्टा बस्ती थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसमें उसके जो राजीनामा हो चुका है उस को राजीनामे के एवज में उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप करने के लिए वो कई बार मिला चुका है। यहाँ भी फिर भी उसके जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा रिश्वत मांग की जा रही है, जिसके सत्यापन कराया गया, जिसकी तायद हुई। इस पर 60,000 रुपये की पहले रिश्वत मांगी जा रही थी, जो 30,000 रुपये देना तय हुआ सत्यापन में, जिसकी आज 2 हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों 30,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल एसएचओ का रीडर है। एक एसएचओ का रीडर भी बताया जा रहा है, हेड कांस्टेबल। क्या रोल अब तक सामने आया दोनों हेड कांस्टेबल्स का, और थाना प्रभारी की क्या भूमिका भी, क्या संदिग्ध है? नहीं, उसी एंगल से जांच की जा रही है कि एसएचओ ये जो इन्वेस्टिगेशन है उनके पास थी, तो ये प्राइमा फेसिया इसके विस्तृत जांच की जा रही है कि रीडर ने खुद के स्तर पे की। तो चुनाव को लेकर रेलवे सुरक्षा बल और उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से पैसेंजर और मालगाड़ियों पर निगरानी जारी है। अवैध धनराशि से लेकर सोने चांदी तक आरपीएफ की पैनी नजर है। आपको बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद आरपीएफ ने अब तक 232 किलो चांदी जब्त की है। साथ ही तलाशी के दौरान रेल से अवैध शराब की खेप भी बरामद की है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर बने गोदामों की डॉग स्क्वाड की मदद से नियमित तलाशी ली जा रही है। चुनाव के साथ ही त्योहारों का भी मौसम है, लिहाजा आरपीएफ सभी रेलवे स्टेशनों पर मुस्तैद है और आने वाले दिनों में आरपीएफ की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। यात्री भार को देखते हुए और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लगातार व्यवस्था गश्त बढ़ाई जाती है और चाक चौबंद की जाती है, ताकि यात्रा के दौरान ना कोई अवैध कोई सामान लेकर के जाए, ना कोई अनधिकृत रूप से ट्रैवल करे। और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे की रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ टीम के द्वारा हाल फिलहाल में गश्त करके बहुत सारी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया गया है और अभी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि यात्री चांदी का सामान लेके जा रहे थे या अवैध शराब लेके जा रहे थे। राजधानी जयपुर में आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए शहर की ट्रैफिक पुलिस ने नया नवाचार शुरू किया है। राजधानी में अब पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक नियमों की सीख दी जा रही है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों पर अनाउंसमेंट निर्देश के लिए स्पीकर लगाए गए हैं। इसके जरिए रिकॉर्डेड ट्रैफिक अवेयरनेस मैसेज और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा माइक के जरिए वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। यातायात की समस्याओं के समाधान के लिए जितना महत्वपूर्ण पुलिस के द्वारा किया जाने वाला इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है, जिसको कि हम चालान के रूप में सामान्य तौर पर जानते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अवेयरनेस की कार्रवाई होती है कि जनता को ये पता हो कि क्या क्या नियमें हैं यातायात की और उनमें से पालना करना उनके लिए कितना ज़रूरी है। तो आज